ये समस्या आती है कि प्लांट को डिस्क्राइब कैसे करें। इसके लिए ये एक प्लांट डिस्क्रिप्शन परफॉर्मा है जो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास बुक नहीं है या आपके पास वो प्लांट है जो आपकी बुक में नहीं है, तो आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करें। और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी प्लांट पे और उस प्लांट को आपको डिस्क्राइब करना है, ये समस्या आती है कि प्लांट को डिस्क्राइब कैसे करें। इसके लिए ये एक प्लांट डिस्क्रिप्शन परफॉर्मा है जो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास बुक नहीं है या आपके पास वो प्लांट है जो आपकी बुक में नहीं है, तो आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करें। और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी प्लांट पे और उस प्लांट को आपको डिस्क्राइब करना है, यानी कि आपको उसकी एग्जैक्ट स्पीसीज़ चाहिए कि ये कौन सी स्पीसीज़ है, उसका स्पेसिमेन प्रिपेयर करना है, उसका बॉटनिकल नेम ढूंढना है, उसकी फैमिली ढूंढनी है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। तकरीबन 25 साल से मैं टैक्सोनॉमी पढ़ रहा हूँ और एज ए टीचर पढ़ा भी रहा हूँ। हम जब प्लांट का डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखनी होती है हैबिट। और हैबिट में ये जो पहला पॉइंट है, ये एनुअल होगा प्लांट या बायनियल होगा या फिर पेरिनियल होगा, यानी कि इसमें से इन तीन में से कोई एक वर्ड आपको लिख लेना है। फिर ये दूसरी लाइन आ गई, इसको हम लीड बोलते हैं टैक्सोनॉमी की भाषा में। अब इस लीड में से भी आपको कोई एक शब्द को लिखना है। फिर इसी प्रकार से ये जो तीसरी लीड आ गई, फिर चौथी आ गई, इस प्रकार से ये लीड चलती रहती हैं। रूट इम्पोर्टेंट है तो रूट के को भी हमें डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद हम स्टेम को डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टेम को देखते हैं कि सबसे पहले हाथ में लेके स्टेम है कैसा, यानी कि सिलिंड्रिकल होगा या फिर ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर या रिब्ड और जॉइंटेड, यानी कि इनमें से कोई एक कैरेक्टर आपको मिलेगा। फिर सॉलिड और फिस्टुलर, इसमें से भी कोई एक वर्ड आपको लिखना है, एक चीज़ मिलेगी। फिर इसमें से भी इरेक्ट होगा या प्रोस्टेट होगा या फिर क्रीपिंग या क्लाइंबिंग होगा, यानी कि इनमें से भी आपको कोई एक शब्द को नोट करना है। हर्बेशियस है या फिर वुडी है। फिर यहाँ से भी किसी एक वर्ड को लिखना है। यहाँ से ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, इसमें से भी किसी एक वर्ड को लिखना है। जैसे जैसे आप एक एक वर्ड को लिखते जाते हैं तो ऐसे इसी के साथ ही आपका स्टेम का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लीफ की बारी आएगी। लीफ की बारी आएगी तो लीफ में हमें ये देखना होगा कि भाई लीफ है वो सेसाइल है या पिट्यूलेटेड है, यानी कि इस लीड में से आपको एक कैरेक्टर लिखना है। लिग्यूलेट, अगर आप मोनोकोट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो लिग्यूलेट होगा, अदरवाइज डाइकोट कर रहे हैं तो छोड़ देंगे इसको। फिर स्टिपुलेट या फिर एक्स स्टिपुलेट, डेसिडुअस या एवरग्रीन। इंसर्शन की लीड में बारी आएगी तो कॉलिन, रेमल, रेडिकल। इस केस में दो फॉर्म एक साथ मिल सकती हैं, यानी कि कॉलिन और रेमल जनरली मिल जाती है, कोई भी दो मिल सकती हैं। अदरवाइज जो मैंने कहा कि एक ही चीज़ आपको यहाँ से नोट करनी है। फिर फिलोटैक्सी को हम लेंगे तो फिलोटैक्सी में अल्टरनेट होगी या फिर अपोजिट होगी या फिर वोरल होगी। अगर मान लो अपोजिट है तो फिर इन दो में से एक ज़रूर लिखनी है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेनेसन की बात आती है तो रेटिकुलेट होगा या फिर पैरेलल होगा, दोनों में से एक। यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट, इन दोनों में से एक। अगर मल्टीकोस्टेट है तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि ये डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। और ये चूँकि इंग्लिश के वर्ड हैं तो आप आराम से सर्च आउट करके और आप लिख सकते हैं। अब आता है टाइप ऑफ लीफ। ये थोड़ा सा अनुभव का काम है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। मैंने मेरे दूसरे चैनल पे इसके बारे में लाइव एग्जांपल देके समझा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर कंपाउंड है तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई पामेट है या फिर पिन्नेट है। और पामेट के केस में ये भी बताना पड़ेगा कि यूनिफोलिएट है या बाईफोलिएट है या ट्राईफोलिएट है या फिर क्वाड्रीफोलिएट है या फिर मल्टीफोलिएट है। इनमें से भी कोई एक वर्ड है वो आपके काम आएगा। अगर पिन्नेट हुई तो पिनेट के केस में भी इनमें से कोई एक वर्ड काम आना है। और फिर पिनेट के केस में ये जो दो शब्द हैं, पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट, इनमें से भी एक को नोट डाउन करना है, देखना है कि कौन सा आता है।
फिर अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट यानी कि कंपाउंड लीफ के केस में तो लीफलेट को भी आपको देखना है कि उनका अरेंजमेंट कैसा है। फिर ये लीफ शेप की बात आती है। लीफ शेप के केस में याद ये रखिएगा कि आपको लर्न नहीं करना है। आपके हाथ में जो प्लांट की लीफ है, पत्ती है, उसको आपके पास बुक अगर है तो बुक में इनके फोटोग्राफ छपे हुए हैं, शेप दी हुई है, उसको देख लें। अगर बुक नहीं है तो आपके पास फ़ोन है, गूगल है, तो वहाँ से आप लीफ शेप निकालेंगे और वहाँ से मैच करके कोई एक शेप को यहाँ पे लिखना है। ये शेप 1 से 2 भी हो सकती हैं, जैसे छोटी लीफ की अलग शेप हो गई, बड़ी लीफ की अलग शेप हो गई, ऐसा हो सकता है। फिर अगर आप रिसर्च के और एमएससी स्पेशल पेपर में कर रहे हैं तो लीफ साइज़ भी आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्पीसीज़ को कैलकुलेट करेंगे तब आपसे साइज़ पूछी जा सकती है। लीफ बेस भी इसी प्रकार से होंगे, जैसे अपन ने शेप निकाली उसी प्रकार से लीफ बेस के भी अलग अलग शेप हैं, वहाँ से आपको लेना है। इंसर्शन यानी कि किस प्रकार से लीफ लगी हुई है। लीफ मार्जिन, अगेन ये शब्द हैं, इसे घबराना नहीं है, कोई एक होगा तो इसको अगेन आपको जो शेप हैं, जो डायग्राम्स बने हुए हैं, वहाँ से आपको लेना है। इसी प्रकार से आप एपेक्स है, इसको भी आपकी बुक में जो डायग्राम बने हुए हैं वहाँ से ही हमें इनको लेना है। लीफ सरफेस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कई बार कुछ प्लांट्स में, इसको आपको पढ़ लेना है और यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर इन्फ्लोरेसेंस को भी आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा और पढ़ने के बाद कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है वो देखना है। अगर आपने लगातार 2-3 प्लांट आप डिस्क्राइब कर लेंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसानी से पहचान पाएंगे। हाँ, मैंने जो लाइव एग्जाम्पल के वीडियोज़ मैंने मेरे दूसरे चैनल पे डाल रखे हैं, इसी हेडिंग से हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। फिर बारी आती है फ्लावर की, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस लीड में आएंगे सबसे पहले ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट होगा तो ब्रैक्टिएट लिखेंगे, नहीं होगा तो इब्रैक्टिएट लिखेंगे। फ्लावर पेडिसिलेट है या सेसाइल है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। फिर ये हर्मेफ्रोडाइट है या यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है तो स्टेमिनेट होगा या पिस्टिलेट होगा, ये लिखना है। रेगुलर और इरेगुलर लिखना है। फिर साइक्लिक और हेमिसाइक्लिक और स्पाइरल, इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। अब यहाँ पे हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस, ये शब्द तीनों को एक बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ओवरी की पोजीशन भी डिसाइड हो जाएगी। फिर आपका फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस हो सकता है, मोनोकोट के केस में ट्राइमेरस मिलेगा, डाइकोट के केस में टेट्रामेरस और पेंटामेरस मिलते हैं। फिर आपके फ्लावर का जो कलर कौन सा है ये लिखना है, और अगर स्मेल मौजूद है तो वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। अब हम आ गए हैं कैलिक्स यानी कि बाह्य दल। कैलिक्स देखना है कि पोली कंडीशन है या फिर गैमो, एक वर्ड आएगा। अगर गैमो है तो फिर ये लिखना है आपको। और फिर रेगुलर और इरेगुलर, सेपेलोइड और पेटेलोइड, ये ध्यान रखना। ओइड शब्द आते ही टैक्सोनॉमी में जिसके साथ ओइड आ रहा है उसके जैसा हो जाएगा। सेपेलोइड यानी कि हरा लिए हुए, हरापन लिए हुए। पेटेलोइड यानी कि कोई कलर होगा पेटल के जैसा। फिर ये इनमें से एक वर्ड परसिस्टेंट, डेसिडुअस और कॉडेकस। अगर पॉलीसिपेलस है, पहली वाली कंडीशन ये वाली, तो नंबर ऑफ सेपल लिखने हैं और उनकी आउटलाइन बतानी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आ जाता है एस्टिवेशन। ये आपको जैसे वालवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकिट, ये 4-5 शब्द हैं, इसका भी वीडियो मैंने दे रखा है। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप बुक में देख लें और आप गूगल कर लें। ये 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। और कोई अगर फीचर मिल रहा है तो वो हमें नोट डाउन करके रखना है। फिर बारी आती है कोरोला की। कैलिक्स और कोरोला के ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, यानी कि सिमिलर इनका मेथड है देखने का। जैसे पोली और गैमो, रेगुलर, इरेगुलर, फॉर्म्स, नंबर, अपेंडेजेज और नेक्ट्रीज अगर कोई हैं तो एस्टिवेशन वही बात है। कॉडेकस और कोरोना। कोरोना उसको कहते हैं जब कोई आउटग्रोथ इन पे मिलती है तो उसको बोलते हैं कोरोना। एंड्रोशियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड्रोशियम में सबसे पहला है कि संख्या देखनी है। संख्या अगर आपकी 10 से कम है तब तो संख्या लिखेंगे 1, 2, 5, 10 ऐसे।
10 से ज़्यादा है तो लिखते हैं इन्फिनिट। अगला वर्ड आ रहा है कोहेसन और पॉलीएंड्रस। कोहेसन का मतलब समझ लें कि कोहेसन मतलब जुड़े हुए हैं। एडल्फस कंडीशन हो सकती है, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। ये मालवेसी में मिलता है जनरली, और कहीं भी मिलता है, मगर मालवेसी में आपको मोनो एडल्फस कंडीशन मिलेगी। सिंजिनेसस और सिनेंड्रस, ये जो दोनों शब्दों को आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार पढ़ लें, बहुत काम के हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लें और पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा वर्ड आ गया एडेशन। एडेशन का मतलब है कि किससे जुड़े हुए हैं, एपिपेटलस पेटल से जुड़े हुए हैं क्या, इसको एपिफिलस भी बोलते हैं। गाइनेंड्रस वर्ड भी पढ़ लें, इसका मतलब है कि ये गाइनोसियम से जुड़े हुए हैं। अगर इन पे कोई आउटग्रोथ है क्या, इसको आपको देख लेना है कि आउटग्रोथ है या नहीं है। ये जो पोजीशन है, ये 3 शब्द हैं, ये बीएससी में तो हम छोड़ सकते हैं, मगर एमएससी में और पीएचडी के केस में आपको ये पढ़ना है कि ये क्या है। बहुत सिंपल से वर्ड हैं, मुश्किल नहीं है, आपको इसका इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। और फिर बारी आती है कि लंबाई अगर कैलिक्स और कोरोला से ज़्यादा है या उससे कम है तो इंसर्टेड बोलेंगे और ज़्यादा है तो एक्सर्टेड बोलेंगे। फिर इम्पोर्टेंट शब्द आ गए डाइडायनेमस, टेट्राडायनेमस और अनइक्वल। डाइडायनेमस का मतलब है कि 2+2 यानी कि 2 पैटर्न हैं। टेट्राडायनेमस का मतलब है कि पैटर्न 2 ही हैं, मगर एक में 4 हैं, एक में 2 हैं। और अनइक्वल, ये जो अमलतास है, इसमें देखेंगे तो आपको अलग अलग लंबाई के मिलेंगे। तो उस केस में सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से आपको अरेंज करके एग्जामिनर को दिखाने हैं और फाइल में भी ऐसे ही बनाने हैं। एंथर बाइलोब्ड हैं या सिंगल लोब्ड हैं। सिंगल लोब्ड को कहते हैं मोनोथिकस मालवेसी का कैरेक्टर है। फिर फॉर्म्स ऑफ एंथर, इसकी भी आपको बुक में फ़ोटो देखनी पड़ेगी या फिर आपको इनकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। इनमें से कोई एक मिलता है। फिर स्पेशल कोई कैरेक्टर आपको दिख रहा है तो उसको नोट डाउन करके रख लेना है। गाइनोसियम, तो गाइनोसियम में पहले संख्या लिखेंगे, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और पोली। जैसे भिंडी में पेंटा कार्पिलरी है, टमाटर में बाई कार्पिलरी है, मटर में मोनो कार्पिलरी है। ये इस तरह की सिचुएशन हमें मिलती हैं। ओवरी पे आते हैं तो देखेंगे कि ओवरी कैसी है, सिलिंड्रिकल है या लॉब्ड है। लॉब्ड है तो लॉब की संख्या लिखनी है। फिर सेक्शन काटने के बाद अंदर जो चैम्बर निकलते हैं वो उनको लोक्यूल कहते हैं। तो लोक्यूल कितने हैं, 1 है तो यूनिलोक्यूलर, 2 है तो बाइलोक्यूलर, 3 है तो ट्राइलोक्यूलर, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 5 से ज़्यादा हैं तो बोलेंगे मल्टीलोक्यूलर। ओव्यूल्स जो हैं वो लोक्यूल में लगे हुए हैं, तो उनकी संख्या कितनी है और कैसे अरेंज हुए हैं। प्लेसेंटेशन, इसकी भी आपको बुक में एक बार पढ़ना पड़ेगा कि ये प्लेसेंटेशन कौन सा है, मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, प्री सेंट्रल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही आती है कि बुक नहीं होने की वजह से या शब्दावली का पता नहीं होने की वजह से कि शब्दावली कहाँ मिलेगी, इस वजह से बच्चे कई बार परेशान भी हो जाते हैं। स्टाइल और स्टिग्मा, इसकी बारी आती है तो स्टाइल में देखेंगे संख्या कितनी है और लेंथ कैसी है, और स्टाइल फ्यूज है या फिर फ्री हैं, तो ज़्यादातर केस में आपको फ्यूज मिलती हैं। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र कैसा है, फ्यूज है या फ्री है, एक वर्ड आएगा। लोब्ड है या कैपिटेट है या बाइफिड है, इनमें से एक वर्ड आएगा। और कोई कैरेक्टर है तो हमें नोट डाउन कर लेना है। फ्रूट जनरली बीएससी और एमएससी में होता नहीं है प्रैक्टिकल के केस में। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो फ्रूट को भी ज़रूर आपको ऐड ऑन करना है। और फ्रूट के लिए भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे या फिर आप गूगल कर लीजिएगा, अभी तो बहुत सारे साधन हैं। पीएचडी वालों के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि जब आप प्लांट आइडेंटिफाई कराओगे तो लोकेशन कौन सी है, कहाँ से आपने लिया, लोकेलिटी कौन सी है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड कौन सा है, सोइल का क्या फीचर्स है, फाइटोसोशियोलॉजी यानी कि उसके आसपास और कौन कौन से प्लांट थे, ये आपसे पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन में उससे हेल्प मिलती है। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है तो आपका स्वागत है। अगर आपका कोई सजेशन है ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें तो आपका दिल से स्वागत, और आप सजेशन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपका आभार। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और आपको ये परफॉर्मा चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी डालेंगे तो मैं आपको उस मेल पे ये परफॉर्मा आपको मेल मिल जाएगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।